आज की क्लास में हम OTP के बारे में पढ़ेंगे। आज के वक्त में लगभग हम सभी लोग अपना सारा काम घर बैठे ऑनलाइन ही कर लेते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो या फिर शॉपिंग। तो ऐसे में इस डिजिटल दुनिया में हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ताकि हमारा पर्सनल डेटा और अकाउंट दोनों ही अनजान व्यक्ति से सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें। जब हम नेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या फिर कुछ सामान खरीदने के लिए, तब सभी डिटेल्स भरने के बाद लास्ट में एक कोड आता है जिसे हम OTP कहते हैं। आप सभी ने OTP के बारे में सुना होगा और इसका यूज़ भी किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो आज हम OTP के बारे में पढ़ेंगे। OTP, one time password also known as a one time PIN or dynamic password, is a password that is valid for only one login session or transaction on a computer system or a digital device. वन टाइम पासवर्ड, जिसे वन टाइम पिन या डायनेमिक पासवर्ड के रूप में भी जाना जाता है, एक पासवर्ड है जो कंप्यूटर सिस्टम या अन्य डिजिटल डिवाइस पर केवल एक लॉगिन सेशन या ट्रांजैक्शन के लिए मान्य है। A one-time password (OTP) is an automatically generated numeric or alphanumeric string of characters that authenticates the user for a single transaction or login session. As the name suggests, one-time password means that this password can be used only once. After this, there is no meaning for this password. This code is of 6 digits. वन टाइम पासवर्ड एक ऑटोमेटिक रूप से जनरेट न्यूमेरिक या कैरेक्टर्स की अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, जो यूज़र को सिंगल ट्रांजैक्शन या लॉगिन सेशन के लिए ऑथेंटिकेट या प्रमाणित करती है। जैसे कि नाम से पता चलता है, वन टाइम पासवर्ड का मतलब है कि इस पासवर्ड का एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद इस पासवर्ड का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। OTP एक कोड है जो 6 डिजिट्स का होता है, जिसका यूज़ हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते वक्त करते हैं। जब हम किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से कुछ सामान खरीदते हैं, तब हम अपने ATM कार्ड से उसका पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते वक्त अपनी बैंकिंग डिटेल्स भरने के बाद आखिर में एक सिक्योरिटी कोड आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS के रूप में आ जाता है, जिसे हम OTP कहते हैं। उस SMS में एक कोड होता है जिसे भरने के बाद ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होता है। इसके बिना आप ऑनलाइन कहीं भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। An OTP is more secure than a static password, especially a user-created password, which can be weak or reused across multiple accounts. OTPs may replace authentication, login information, or may be used in addition to it in order to add another layer of security. OTP एक पासवर्ड है जो नॉर्मल पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड यूज़र अपना अकाउंट बनाते वक्त क्रिएट करते हैं, उनसे बिल्कुल अलग और सेफ होता है। जैसे कि जब हम किसी भी वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाते हैं, तो हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। हम जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो बहुत ही सरल रखते हैं, जैसे हमारा नाम या डेट ऑफ बर्थ या कुछ और, ताकि हमें वो आसानी से याद रहे। तो OTP एक स्टैटिक पासवर्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है, सेफ है, विशेष रूप से यूज़र द्वारा बनाया गया पासवर्ड जो वीक हो सकता है और या कई अकाउंट्स में दोबारा यूज़ किया जा सकता है। OTP ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण लॉगिन इंफॉर्मेशन की जगह ले सकता है, या किसी अन्य को जोड़ने के लिए इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर का उपयोग किया जा सकता है। आजकल
सभी बैंक्स, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन रिचार्ज करने वाले वेबसाइट ने OTP का यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिससे यूज़र का अकाउंट सिक्योर रह सके। OTP आपके अकाउंट को सेफ रखता है और आपकी बैंकिंग एंड पर्सनल डिटेल्स को चोरी होने से बचाता है। एडवांटेजेस ऑफ वन टाइम पासवर्ड, यानी वन टाइम पासवर्ड के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले, रेजिस्टेंस टू रिप्लाई अटैक। OTP authentication provide distinct advantage over using static password ones. Unlike traditional password, OTP aren't vulnerable to replay attacks, where a hacker encrypts a transmission of data like a user submitting their password, record it and uses it to gain access to the system or account themselves. When a user gains access to their account using an OTP, the code becomes invalid and therefore can't be repurposed by attacker. OTP authentication अकेले स्टैटिक पासवर्ड का उपयोग करने पर विशिष्ट एडवांटेज प्रदान करता है। जहां एक हैकर डेटा के ट्रांसमिशन को रोकता है, जैसे कोई यूज़र अपना पासवर्ड सबमिट करता है, इसे रिकॉर्ड करता है, इसका उपयोग सिस्टम या अकाउंट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करता है। जब कोई यूज़र OTP का उपयोग करके अपने अकाउंट तक पहुंच प्राप्त करता है तो कोड इनवैलिड हो जाता है और इसलिए अटैकर द्वारा इसका फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे इनवैलिड हो जाते हैं। एक बार अगर आप उस OTP का यूज़ कर चुके हैं तो कोई भी दूसरा अगर उसका यूज़ करेगा तो वो इनवैलिड होता है। डिफ़िकल्ट टू गेस। OTP are often generated with logarithm that make use of randomness. This make it difficult for attacker to successfully guess and use them. OTPs may be valid only for short period of time, require the user to have knowledge of a previous OTP, or provide the user with a challenge. Example, please enter the second and fifth number. All of these measures further reduce an environment's attack surface when compared to password only authentication. OTP अक्सर एल्गोरिथम के साथ जनरेट होते हैं जो रैंडमनेस का उपयोग करते हैं। इससे अटैकर के लिए सफलतापूर्वक अनुमान लगाना और उनका यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। OTP केवल थोड़े समय के लिए ही वैलिड होते हैं। यूज़र को पिछले OTP की नॉलेज होनी चाहिए या यूज़र को एक चैलेंज प्रदान करना चाहिए, जैसे कि आप सेकंड या फिफ्थ नंबर एंटर करें। पासवर्ड केवल ऑथेंटिकेशन की तुलना में ये सभी उपाय एनवायरनमेंट सरफेस अटैक को और कम करते हैं। रिड्यूस रिस्क व्हेन पासवर्ड आर कॉम्प्रोमाइज्ड। Users that don't adopt strong security practice tend to recycle the same credentials across different accounts. If these credentials are leaked or otherwise fall into the wrong hands, stolen data and fraud are significant threat to the users on every front. OTP security helps to prevent access breaches even if an attacker has obtained a valid set of login credentials. यूज़र जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिस को नहीं अपनाते हैं वे उसी को डिफरेंट अकाउंट के लिए उन्हीं क्रेडेंशियल्स को रिसाइकिल करते हैं। यदि ये क्रेडेंशियल्स लीक हो जाते हैं या अन्यथा किसी गलत हाथों में चले जाते हैं तो चुराए गए डेटा और धोखाधड़ी हर यूज़र के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। OTP सिक्योरिटी एक्सेस उल्लंघनों को रोकने में मदद करता है, भले ही किसी अटैकर ने लॉगिन क्रेडेंशियल का एक वैलिड सेट प्राप्त क्यों ना कर लिया हो। Easy adoption. One-time passcodes are also easy for organizations to integrate into their authentication strategies. While the cryptic nature of these codes make them difficult for people to memorize, phones, tokens and other technologies are widely accessible
for security teams to use and distribute to their employee. वन टाइम पासवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस उनकी ऑथेंटिकेशन स्ट्रैटेजीज में इंटीग्रेट करने के लिए भी आसान है, जबकि इन कोड्स की क्रिप्टिक नेचर या गुप्त प्रकृति उन्हीं लोगों के लिए याद रखना मुश्किल बना देती है। सिक्योरिटी टीम्स के लिए अपने एम्प्लॉय को उपयोग करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ़ोन, टोकन्स और अदर टेक्नोलॉजीज़ व्यापक रूप से सुलभ है। तो ये हमारे OTP के कुछ एडवांटेजेस थे। क्विक रिस्पॉन्स या QR कोड। QR, आपने QR कोड के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह QR कोड क्या होता है, इसका इन्वेंशन किसने किया? आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जब मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या पेमेंट करते हैं या जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो उसके पैकेट्स में जब हम मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या पेमेंट करते हैं या जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो उसके पैकेट्स में यह कोड रहता ही है। QR कोड एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट की जानकारी छिपी हुई रहती है। इसको स्कैन करके इसमें छुपी जानकारी का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही QR कोड में कोई खास टेक्स्ट, URL या फिर मोबाइल नंबर भी हो सकता है। QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। इसको बनाने का मकसद एक ऐसा कोड विकसित करना था जिसे सामान्य आंखों से पढ़ा ना जा सके। QR means quick response because it is designed to make it quickly to read, यानी QR का मतलब क्विक रिस्पॉन्स है जिसको जल्दी से रीड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। The QR code can be read by a dedicated QR code reader or a cell phone. You need to install the QR code reader app to read the QR code from the cell phone. हम ये भी कह सकते हैं कि QR कोड जो है वो BR कोड का अपग्रेड वर्जन है। जैसे बारकोड को रीड करने के लिए बारकोड स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही QR को रीड करने के लिए भी आपको QR रीडर ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है और तभी आप अपने QR कोड को सेल फोन्स के थ्रू रीड कर सकते हैं। QR code is a trademark for a type of metric barcode or two-dimensional barcode, first designed in 1994 for the automotive industry in Japan. A barcode is a machine-readable optical label that contains information about the item to which it is attached. QR codes are small square of black and white patterns. They can be seen in many places such as products, magazines and newspaper. The QR code is used to encode a specific type of information that is encoded. The QR code is linked directly to the text, email, website, phone number and more. QR साइज में स्क्वायर बॉक्स की तरह होते हैं, यानी जो QR कोड्स हमारे होते हैं वो स्मॉल स्क्वायर में ब्लैक एंड वाइट पैटर्न्स में होते हैं, जिन्हें हम बहुत सारी प्लेसेस पे देख सकते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट्स पे इन कोड्स को देख सकते हैं। हमारे पास जो मैगजीन्स होती हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनमें भी QR कोड बने होते हैं। ये जो QR कोड होते हैं इनमें एक स्पेसिफिक तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। जो हमारे QR कोड होते हैं वो डायरेक्टली हमारे टेक्स्ट, ईमेल, किसी वेबसाइट, फ़ोन नंबर या फिर और भी चीज़ों से लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी इन QR कोड्स में हमारी कुछ इंफॉर्मेशंस छुपी होती हैं। QR, when you scan this QR code printed on a product, then you can go directly to these sites where there is more information about that product. जब आप इन QR कोड को स्कैन करते हैं जो आपके प्रोडक्ट पे प्रिंट होते हैं, तो आप डायरेक्टली उन्हीं साइट्स पे
चले जाते हैं जहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है। QR code was introduced in 1994 by a Japanese subsidiary in the Toyota Group by Denso Wave. This technology can now be used by everyone for free. The QR code was first used to track inventory in automobile, pharmaceutical and retail industries, but now they are being used in almost every field. इसे सबसे पहले जापान में विकसित किया गया था। इसकी खासियत यह है कि इसमें बारकोड से भी ज़्यादा जानकारी रखी जा सकती है। साथ ही कंप्यूटर या कोई QR कोड स्कैनर इसे आसानी से समझ पाते हैं। QR कोड का प्रयोग सबसे पहले 1994 में टोयोटा ग्रुप के डेंसो वेव नामक सब्सिडरी कंपनी ने किया था, जो एक जापानी कंपनी है। उन्हें QR कोड के इन्वेंटर के रूप में जाना जाता है। आज इस टेक्नोलॉजी का यूज़ सभी लोग करते हैं। QR कोड का सबसे पहले यूज़ इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल एंड रिटेल इंडस्ट्रीज़ ने किया था, लेकिन अब इसका यूज़ हर फील्ड में किया जाने लगा है। इस तरीके के आपके QR कोड्स होते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI. Unified Payment Interface UPI is an instant real-time payment system developed by National Payment Corporation of India, facilitating their interbank transactions. UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यह एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे अपने फ्रेंड या फैमिली के अकाउंट में भेज सकते हैं, और अगर आप किसी को पेमेंट भी करना चाहते हैं तो भी आप UPI की मदद से कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ऑनलाइन कुछ सामान खरीदा है तो आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपने बाज़ार जाकर कुछ ख़रीदारी की है तो आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। टैक्सी का किराया, मूवी टिकट के पैसे, एयरलाइन टिकट के पैसे, मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज, ये सभी तरीके के पेमेंट आप UPI के ज़रिए कर सकते हैं, और ये बिल्कुल तेज़ी से और तुरंत आपके सामने ही आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। UPI को शुरू करने की पहल NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये वो संस्था है या वो इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में सभी बैंक्स के ATMs को और उनके बीच हो रहे इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को मैनेज करती है। UPI is essentially a single platform that merges different banking services and featured under one umbrella. With a UPI-enabled bank account, you can simply create a UPI ID which can be used to send and transfer money. You can make real-time bank-to-bank payments and even transact using Aadhaar number, mobile number or virtual payment address UPI ID. There are many people who use this service in India who know they are taking full of advantage in it. जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक्सिस बैंक का ATM कार्ड है और आप ICICI बैंक के ATM में जाकर पैसा निकालते हैं, इन बैंक्स के बीच हो रही ट्रांजैक्शन का ध्यान NPCI रखता है। ठीक उसी प्रकार UPI की मदद से आप अपने एक बैंक अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। आप रियल टाइम बैंक टू बैंक पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर और UPI ID का यूज़ करके भी आप लेन देन कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस सर्विसेज का यूज़ करते हैं, और जो इसे जानते हैं वो इसका पूरा फ़ायदा भी ले रहे हैं या पूरा एडवांटेज भी ले रहे हैं। फीचर्स ऑफ UPI के कुछ फीचर्स हैं। It has been developed as an application. This is multi-banking payment system. इसे एक एप्लीकेशन के रूप में डेवलप किया गया है
यह मल्टी बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है। वन कैन ट्रांसफर फंड फ्रॉम योर कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट to another by using bank's UPI app in the smartphone। एक स्मार्टफोन में बैंक के UPI ऐप का उपयोग करके एक कस्टमर अकाउंट या बैंक अकाउंट से दूसरे में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। It's an advanced version of IMPS, Immediate Payment Service, where the transfer of payment take place through unique payment ID, MPIN, Mobile Personal Identification Number, is used by the user to confirm payment। यह IMPS यानी Immediate Payment Service का एक एडवांस वर्जन है जहां पेमेंट का ट्रांसफ़र यूनिक पेमेंट आईडी के माध्यम से होता है। MPIN का उपयोग यूज़र द्वारा पेमेंट की कंफर्मेशन करने के लिए किया जाता है। Immediate money transfer through mobile device round the clock 24/7 and 365 days। 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन मोबाइल डिवाइस के थ्रू इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र होता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI and National Payment Corporation of India NPCI have launched April 11, 2016। 11 अप्रैल 2016 को RBI और NPCI ने इसे लॉन्च किया है। थ्रू दिस एप्लीकेशन कंज्यूमर कैन ईजिली ट्रांजैक्ट मनी थ्रू देयर स्मार्टफोन। इस एप्लीकेशन के ज़रिए कंज्यूमर अपने स्मार्टफोन के ज़रिए आसानी से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। The special thing about the UPI app is that it does not require any bank detail, IFSC code, just in the virtual ID of the UPI app, it is all transaction। UPI ऐप की एक खास बात यह है कि इसके लिए किसी बैंक डिटेल यानी IFSC कोड की ज़रूरत नहीं होती है, बस UPI ऐप की वर्चुअल ID से ही आप सभी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। We can use UPI app for online payment service, for example, money transfer, receive money, bill payments, online shopping payments, house rent payment, any type of online payment, etc। हम ऑनलाइन पेमेंट सर्विस के लिए UPI ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मनी ट्रांसफ़र करना हो, पैसा रिसीव करना हो, बिल्स की पेमेंट करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग की पेमेंट्स करना हो, हाउस रेंट पे करना हो या किसी भी टाइप की ऑनलाइन पेमेंट हो, हम UPI ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इट ओनली रिक्वायर अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग वेरियस बैंक अकाउंट। विभिन्न बैंक अकाउंट्स के मैनेजमेंट के लिए इसे केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। You can make payment for movie tickets, for railway and air tickets, for shopping online and almost everywhere now। आप मूवी टिकट्स के लिए, रेलवे और एयर टिकट्स के लिए, ऑनलाइन खरीदारी के लिए अब लगभग हर जगह पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे UPI के कुछ फीचर्स हैं। What is virtual of a UPI app? This is a type of unique ID that is made to transaction without having there will be no transactions। यह एक प्रकार की विशिष्ट ID है जिसे ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है। बिना इसके आप कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते या बिना इसके कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं होगा। UPI payment service require just setting up a UPI ID which is linked with your bank account। You can set up your UPI ID through app that offer UPI service। UPI पेमेंट सर्विस के लिए केवल एक UPI ID सेट करने की आवश्यकता होती है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होती है, जुड़ी होती है। UPI सर्विस प्रदान करने वाले ऐप के माध्यम से आप अपनी UPI ID सेट कर सकते हैं। UPI IDs all begin with your mobile number followed by the @ symbol and the app you are using। For example, in Bheem app, UPI ID is shown as @UPI and in Paytm it's @Paytm। You can however create your unique ID as well।
UPI ID आपके मोबाइल नंबर से शुरू होती है और इसके बाद @ सिंबल और आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे ऐप से शुरू होती है। जैसे कि अगर आप भीम ऐप की UPI ID देखेंगे तो यहाँ पे आपका नंबर @UPI, और पेटीएम का अगर आप देखेंगे तो नंबर और @Paytm से शो करेगा। हालांकि आप अपने तरीके से भी एक यूनिक ID क्रिएट कर सकते हैं। बैंक दैट सपोर्ट UPI, यानी कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो UPI को सपोर्ट करते हैं। देयर आर सम ऑफ द पॉपुलर एंड मेजर बैंक्स दैट ऑफर UPI सर्विस, यानी बहुत सारे ऐसे पॉपुलर बैंक्स हैं जो कि UPI सर्विसेज को देते हैं या UPI सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, येस बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ये हमारे कुछ बैंक्स हैं जो हमारे UPI को सपोर्ट करते हैं। Here a list of other popular app which UPI पेमेंट सर्विस, यानी यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलर ऐप्स दिए गए हैं जो UPI पेमेंट सर्विस देते हैं, जैसे गूगल तेज, पेटीएम, फ़ोनपे, ट्रूकॉलर, हाइक एंड व्हाट्सएप। Of these, Google Pay is a strictly payment app while PhonePe and Paytm are mobile wallet। यानी जो गूगल तेज है ये आपका पेमेंट ऐप है और यहाँ पे फ़ोनपे और पेटीएम आपके मोबाइल वॉलेट है। ट्रूकॉलर इज़ अ मोबाइल नंबर आइडेंटिफाइंग ऐप। ट्रूकॉलर जो होता है ये मोबाइल नंबर आइडेंटिफाइंग ऐप है। हाइक इज़ अ मैसेजिंग ऐप, और हाइक आपका एक मैसेजिंग ऐप है। इन UPI यू कैन ट्रांसफ़र अप टू मैक्सिमम ₹1 लाख इन अ ट्रांजेक्शन एंड इट फी 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन। आप UPI से मैक्सिमम 1 लाख तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 1 लाख तक का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आपकी जो फीस है पर ट्रांजैक्शन की वो 50 पैसा है। पार्टिसिपेंट्स इन UPI, पेयर PSP, पेई PSP, रेमिटर बैंक, बेनिफिशियरी बैंक, NPCI, बैंक अकाउंट होल्डर और मर्चेंट्स। बेनिफिट फॉर मर्चेंट्स, यानी बेनिफिट्स के लिए क्या मर्चेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं UPI के थ्रू। सीमलेस फंड ट्रांसफ़र, फंड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, सिंगल आइडेंटिफायर। व्यापारी ग्राहकों से पूरा फंड कलेक्ट कर सकता है। नो रिस्क ऑफ स्टोरिंग कस्टमर्स वर्चुअल एड्रेस लाइक इन कार्ड। कार्ड की तरह ग्राहक के वर्चुअल एड्रेस को स्टोर करने का कोई रिस्क नहीं है। टैप कस्टमर नॉट हैविंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड ना रखने वाले कस्टमर्स को भी दायरे में लाता है। सूटेबल फॉर ई-कॉमर्स एंड M-कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ई-कॉमर्स एंड M-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए उपयुक्त है। रिजॉल्व द कोड कलेक्शन प्रॉब्लम, रिजॉल्व द कैश कलेक्शन प्रॉब्लम, कैश ऑन डिलीवरी की समस्या का समाधान करता है। सिंगल क्लिक 2FA फैसिलिटी टू द कस्टमर, सीमलेस पुल। कस्टमर्स के सिंगल क्लिक यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA सुविधा देता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन इन UPI। अगर आप ऑनलाइन UPI में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस होती है। स्टेप 1, इंस्टॉल आइदर द UPI भीम ऐप और योर बैंक इनेबल्ड UPI ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पे जाके इन ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, सेलेक्ट योर बैंक अकाउंट एंड सेलेक्ट योर बैंक अकाउंट। आपको जो भी लैंग्वेज प्रेफर करनी है आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी। फिर आपको मोबाइल नंबर और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी। क्रिएट योर प्रोफाइल बाय एंटरिंग बेसिक डिटेल्स लाइक योर नेम, वर्चुअल ID एंड पासवर्ड। द वर्चुअल ID यू क्रिएटेड विल बी योर पेमेंट एड्रेस। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने जो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसमें आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, जैसे आपका नाम,
आप जो आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं, और आपकी ये जो वर्चुअल आईडी होगी ये आपका पेमेंट एड्रेस होगा। आप इन्हीं एड्रेस को डाल के पेमेंट करते हैं। Step 4, go to add link manage bank account option on the app and link your bank and account number with the previously created virtual ID। यानी आपने जो अपनी आईडी बनाई है, आप उस आईडी से अपने अकाउंट को और अपने अकाउंट नंबर और अपने बैंक को लिंक कर सकते हैं। क्रिएट योर एमपिन, दिस विल बी योर पासवर्ड रिक्वायर्ड टू प्रोसीड विद द ट्रांजैक्शन। इसके बाद आपको अपना एक एमपिन बनाना पड़ेगा और यही एमपिन आपकी ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन को करने में हेल्प करेगा। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इसके बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वंस रजिस्टर्ड यू नीड टू जनरेट योर एमपिन मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यू विल नीड टू एंटर दिस एमपिन एवरी टाइम यू नीड टू मेक अ ट्रांजैक्शन। जब आप एक रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद आपको एमपिन जनरेट करना पड़ता है, यानी मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको हर बार इसी एमपिन की ज़रूरत पड़ेगी। Participants in UPI. While shopping online, you get payment options such as net banking, credit card and debit card. Nowadays, most e-commerce companies also offer unified payment interface UPI to make payments. E-commerce companies such as Amazon and Flipkart offer UPI based payment service. UPI is a bank account linked instant payment system. It enables you to transact money between two bank accounts. If you have a bank account with UPI enabled member bank and mobile phones, you can start using UPI. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको पेमेंट का मेथड चुनने के लिए ऑप्शन देता है, लाइक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। आज के टाइम बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज पेमेंट करने के लिए यूपीआई ऑफ़र करती है। ई कॉमर्स कंपनीज जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस ऑफ़र करती हैं। यूपीआई बैंक अकाउंट से लिंक्ड एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। यह आपको दो बैंक अकाउंट्स के बीच पैसे का लेन देन करने में सक्षम बनाता है। यदि आपके पास बैंक अकाउंट, यूपीआई इनेबल्ड मेंबर बैंक एंड मोबाइल फ़ोन है तो आप यूपीआई का उपयोग शुरू कर सकते हैं। हाउ टू ट्रांसफ़र मनी थ्रू यूपीआई, आप यूपीआई का यूज़ करके कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफ़र मनी थ्रू यूपीआई बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओपन द मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन सच एज पेटीएम that support UPI transactions in your mobile phone। पेटीएम जैसे मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन को खोलकर जो आपके मोबाइल फ़ोन में यूपीआई लेन देन का समर्थन करता है। लॉग इन टू द एप्लीकेशन यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स, अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ऐप में लॉग इन करें। क्लिक टू ट्रांसफ़र और सेंड मनी, ट्रांसफ़र या सेंड मनी पर क्लिक करें। एंटर द वीपीए मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर ऑफ द रिसीवर। वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर या रिसीवर का अकाउंट नंबर डालें। वीपीए जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि ये एक एड्रेस होता है जो उन कंज्यूमर्स को दिया जाता है जो कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। इनपुट द टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, यानी आपको जितना टोटल पैसा ट्रांसफ़र करना है आप वो डालें, अमाउंट डालें उसका। एंटर योर सिक्योरिटी पिन टू कंफर्म द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए सिक्योरिटी पिन डालें। क्लिक ऑन कंफर्म, इसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर दें। द एंटर्ड अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट एंड विल बी क्रेडिटेड टू द रिसीवर्स अकाउंट। अमाउंट, आपने जो अमाउंट डाला है वो अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगी और रिसीवर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। यू विल रिसीव अ रिसिप्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन और योर मोबाइल एप्लीकेशन, आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रांजैक्शंस की रिसिप्ट भी आ जाएगी।
हाउ टू यूज़ यूपीआई टू रिक्वेस्ट मनी। अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि यूपीआई के थ्रू हमने पेमेंट पढ़ा कि हम कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू पैसे की रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। द मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन कैन नॉट ओनली बी यूज टू ट्रांसफ़र मनी बट ऑल्सो टू रिक्वेस्ट मनी। मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन का यूज़ न केवल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है बल्कि मनी की रिक्वेस्ट या पैसे मंगवाने या रिसीव करने के लिए भी कर सकते हैं। ओपन द UPI बेस्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन लाइक पेटीएम ऑन योर मोबाइल फ़ोन। अपने मोबाइल फ़ोन पर पेटीएम की तरह UPI ID आधारित मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन को खोलें। लॉग इन टू द एप्लीकेशन यूजिंग योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आवेदन में लॉगिन करें, एप्लीकेशन में लॉगिन करें। क्लिक ऑन द रिक्वेस्ट मनी ऑप्शन ऑन द एप्लीकेशन। आप रिक्वेस्ट मनी के ऑप्शन में क्लिक करें, यानी जो एप्लीकेशन में आपको रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करें। एंटर द VPA डिटेल्स ऑफ पेई और सेलेक्ट द पेई VPA फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। पेई या प्राप्तकर्ता का VPA डिटेल एंटर करें या मौजूदा लिस्ट में से पेई का VPA चुनें। एंटर योर UPI पिन टू कंफर्म योर रिक्वेस्ट फॉर मनी फ्रॉम द पेई। पेई से पैसे के लिए आपके रिक्वेस्ट की पुष्टि या कंफर्म करने के लिए अपना UPI पिन एंटर करें। दिस विल सेंड अ पेमेंट रिक्वेस्ट टू द पेई। यह पेई को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा। Once this is done, the pay will confirm the payment directly by clicking on the approve option and entering his UPI PIN on his mobile application. एक बार ऐसा करने के बाद पेई पेमेंट को कंफर्म करने के बाद डायरेक्टली अप्रूव ऑप्शन पर और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर UPI पिन डालकर क्लिक करेंगे। After the pay click on confirm, the amount will immediately be transferred to your bank account. पेई के कंफर्म पर क्लिक करने के बाद अमाउंट तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। भारत इंटरफेस फॉर भीम। भीम ऐप या जो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भारत सरकार द्वारा एक नई पहल शुरू की गई थी जिसके ज़रिए हम अपने मोबाइल की मदद से तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भीम ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी इज़ अ मोबाइल पेमेंट ऐप developed by the National Payment Corporation of India (NPCI) based on the Unified Payment Interface (UPI). भीम ऐप एक मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसे NPCI और UPI द्वारा डेवलप किया गया था। Named after B.R. Ambedkar and launched on 30 December 2016, it is intended to facilitate e-payment directly through banks as part of 2016 Indian banknote demonetization and drive towards cashless transactions. B.R. अम्बेडकर के नाम पर और 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 2016 के इंडियन बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन के हिस्से के रूप में सीधे बैंक के माध्यम से ई पेमेंट की सुविधा प्रदान करना और कैशलेस ट्रांजैक्शंस की ओर बढ़ना है। The app support all Indian banks with use UPI, which is built over the Immediate Payment Service (IMPS) infrastructure, and allow the user to instantly transfer money between bank account of any two parties. It can be used on all mobile devices. ऐप सभी इंडियन बैंक का समर्थन करता है और जो UPI का उपयोग करते हैं, जो IMPS पर बनाया गया एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और यूज़र्स को किसी भी टू पार्टीज़ के बीच मनी ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग सभी मोबाइल डिवाइसेस पर किया जा सकता है।
transaction fees and limits. Currently there is no charge for transaction from rupees 1 to 1 lakh rupees. वर्तमान में 1 रुपये से 1 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन के बीच ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं है. The minimum transaction amount is rupees 1 and the maximum number of transaction per day is rupees 10. मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 1 रुपये और पर डे ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम संख्या 10 रुपये है. If the 10 transaction per day limit has been reached, the user need to wait for 24 hours from the last transaction before making another transaction. यदि 10 ट्रांजैक्शन पर डे की लिमिट पूरी हो गई है तो यूज़र को दूसरी ट्रांजैक्शन करने से पहले लास्ट ट्रांजैक्शन से 24 घंटे तक वेट करना होगा. Currently the fund limit has been set to a maximum 20,000 per transaction and a maximum of rupees 40,000 in a 24-hour period. वर्तमान में फंड ट्रांसफ़र करने की एक लिमिट है, यानी आप 20,000 मैक्सिमम आपकी जो लिमिट है वो 20,000 पर ट्रांजैक्शन की है और 24 घंटे में आप 40,000 की मैक्सिमम फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इंडियन बैंक हैव purpose transaction charge on UPI transactions, but there is no information on whether transaction through Bheem will also be charged. इंडियन बैंक ने UPI ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन चार्ज का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इस पर जानकारी नहीं है कि क्या भीम के ज़रिए भी ट्रांजैक्शन पे कोई चार्ज लगेगा या नहीं. लैंग्वेजेस सपोर्ट. Bheem app currently support 13 languages including English, though there are 22 scheduled languages of India excluding English. Under 8th schedule of Constitution of India, in the near future, Bheem is expected to support all 22 official languages of India along with other regional languages which are spoken widely along with the scheduled लैंग्वेजेस. भीम ऐप वर्तमान में 13 लैंग्वेजेस जिसमें इंग्लिश भी शामिल है समर्थन करता है. हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल्ड या 8वीं अनुसूची के तहत भारत की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज इंग्लिश को छोड़कर सभी हैं. फ्यूचर में भीम अन्य रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ भारत की सभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का समर्थन करने की उम्मीद करता है या उम्मीद है, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के साथ व्यापक रूप से बोली जाती हैं. तो ये हमारे कुछ ऐप्स थे जिनका यूज़ करके हम पेमेंट्स कर सकते हैं.